हाउंटिंग ऑल की रोमांचक वीडियोस के लिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हेलो दोस्तों, हाउंटिंग ऑल की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन दिल्ली सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित अग्रसेन की बावली। कहते हैं कि इसे राजा अग्रसेन ने पानी की बचत के लिए बनवाया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसे 14वीं शताब्दी में मुगलों ने बनवाया था। इसके असली निर्माण की कहानी कोई नहीं जानता, पर इसके सुंदर आर्किटेक्चर के पीछे एक डरावना राज भी छुपा है। कितनी देर लगा दी आने में? मुझे नहीं लगता कि अब हमारा इस तरह छुप छुप के मिलना मुमकिन होगा। क्यों? अब क्या हुआ? घर में मेरी शादी की बात चल रही है। कल लड़के वाले मुझे देखने आने वाले हैं। और तुमने कुछ नहीं कहा उन्हें? मैं क्या कहूँ उनसे किरण, कि मैं एक ऐसे लड़के से प्यार करती हूँ जो कुछ भी नहीं कमाता। मैंने एक जगह पे बात की है निया, मुझे कल नौकरी पे बुलाया भी है, पर क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? हम कल ही भाग के शादी कर लेते हैं। मैं अब भी तैयार हूँ किरण, पर हम जाएंगे कहाँ? और पैसे भी तो। उसकी चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तुम भी कुछ गहनों का बंदोबस्त कर लो, हम कल यहीं मिलेंगे। निया अपने ही ख्यालों में गुम किरण का बावली की सीढ़ियों पर बैठकर इंतज़ार कर रही थी। शाम के 6 बजे थे। बावली के बंद होने का समय हो गया था। तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि शायद किरण होगा, पर वहाँ कोई नहीं होता। पर जैसे ही वो मुड़ती है, क्या हुआ? डर गई? और नहीं तो क्या, जान निकल गई मेरी। इतनी आसानी से थोड़ी ना मरने दूंगा तुम्हें। कुछ भी बकवास करते रहते हो। अच्छा, ये बावली तो अभी बंद हो जाएगी ना? हमें 8 बजे तक मंदिर पहुंचना है। तब तक हम क्या करें? अरे ये वॉचमैन मेरा दोस्त है, हम यही कुछ वक्त गुजार लेंगे। यहाँ? पर यहाँ मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। लोग कहते हैं कि ये जगह भूतिया है। भूतिया? इंसानों से बड़ा भूत तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। अरे नहीं, कुछ दिनों पहले मेरी चाची आई थी यहाँ। उन्हें कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। जब वो वहाँ से चलने लगी तब उन्हें। निया बातें करते करते आगे निकल जाती है, पर निखिल को सामने की दीवार पर किसी की परछाई सी दिखाई देती है। वो वहीं रुककर उसे ध्यान से देखता है और तभी उसके कंधे पर क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। चलो हम नीचे बावली के यहाँ जाके बैठते हैं। निया, वैसे कितने गहने लाई हो तुम? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब था कि हमारी शादी और रहने की जगह का इंतजाम करना है ना। जितना तुमने कहा था सब लाई हूँ। ओ निया, तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई। कितना प्यार करती हो तुम मुझसे, पर काश मैं ऐसा प्यार कर पाता तुमसे। निया को पानी में धक्का देकर किरण बैग टटोलने लगा, और जब उसने बैग देखा तो उसके होश ही उड़ गए। वो बैग तो खाली थी। तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। जब वो ऊपर देखता है तो किरण घबरा कर नीचे गिरता है। तभी निया की आवाज़ ऊपर से उसे पुकारती है। किरण घबरा कर ऊपर देखता है तो निया ऊपर की सीढ़ियों पर उसे पुकार रही होती है। किरण ऊपर निया की तरफ आता है। शायद मैंने कोई भयानक सपना देख लिया। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, वो मैं कह रहा था कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तुम सच कह रही थी। सच तो अब सामने आया है किरण। क्या मतलब? मतलब मैंने सब सुन लिया। इस बावली में कई कहानियां छुपी हैं। इस कहानी में जाने अनजाने किसी ने निया की मदद की। क्या सच में यहाँ किसी की रूह का वास है? सच क्या है कोई नहीं जानता।